आज मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई सेम डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स को क्या करना है, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो देन फिर क्या आता है। ये छोटे छोटे मैथ के रूल्स और टिप्स होते हैं, अगर इंसान इनको फॉलो करे तो मैथ में बहुत से प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकता है। तो आइए मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ। रूल्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे मैथ के टिप्स एंड रूल लेके आती रहूँगी। अच्छा, रूल नंबर 1 है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो उसी वेरिएबल के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की पावर 1 है, जैसे ये डिजिट है 2, अगर बेस इसकी पावर 1 है तो ये 2 के इक्वल ही रहेगा। लेट्स सपोज अगर डिजिट यहाँ पे 2 है और इसकी पावर 2 है, देन इसका मतलब है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। किसी डिजिट की पावर का मतलब है उस डिजिट को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। किसी भी डिजिट की पावर का मतलब है कि उस डिजिट को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये था रूल नंबर 1। अगर किसी की पावर 1 हो तो वो उसी के ही इक्वल होता है। अगर किसी की 2 हो तो इसका मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। अगर किसी डिजिट की पावर 3 है तो इट्स मीन उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब हमारे आ जाता है रूल नंबर 2 की तरफ। जब किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। लेट्स सपोज हमारे पास डिजिट है 34, अगर इसकी पावर 0 है तो ये हमेशा 1 के बराबर रहेगा। अब हम अपने रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर दो वेरिएबल सेम हो, ये दो बेसिस अगर सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। दो वेरिएबल दो बेसिस अगर सेम हो तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 4। अब दोनों बेसिस मेरे पास सेम है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4। अब इनकी पावर को हमने ऐड कर दिया तो 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 7। इसी तरह अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलें तो हमारा रूल नंबर 4 है कि अगर दो वेरिएबल्स या दो बेसिस सेम डिवाइड हो रही हों, ये डिवाइड का इलामत है, दो वेरिएबल या दो बेसिस सेम डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर हमेशा माइनस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, तो जब ये दो बेसिस सेम होंगी हमारे पास तो इनकी पावर हमेशा माइनस होगी। 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1। अब रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं तो रूल नंबर 5 है, जब दो, अब ये देखो ये बेसिस सेम नहीं है, एक a है और दूसरा b है। अगर बेसिस सेम ना हो और उनकी होल पावर सेम हो तो वो दोनों वेरिएबल अलग-अलग पावर के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल सेम हो, डिवाइड हो रहे हों और उनकी पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर वेरिएबल सेम ना हो और उनकी होल पावर हो तो वो अलग-अलग पावर के साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और इनकी पावर है 2, तो इट्स मीन 2। मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि जब दो वेरिएबल, जिस वेरिएबल की अगर कोई पावर हो, किसी भी डिजिट की कोई पावर हो तो इसका मतलब है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 2 की पावर 2 है तो इट्स मीन 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 2 है तो इट्स मीन 3 3 ज़ा 9। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में दी हुई हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में दी हुई हो तो उसको प्लस में करने के लिए हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। जब किसी डिजिट की वेरिएबल की पावर माइनस में दी हो तो उसको प्लस में करने के लिए हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसे उल्टा दिया जाता है। लेट्स सपोज अगर 2 की x एक वेरिएबल है, इसकी पावर -5 है, तो मुझे इस -5 को प्लस करने के लिए 1 बाई एक्स की पावर 5 इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा लेना होगा ताकि जो इसकी पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।